अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानना चाहते हैं कि अढ़ाई मरला घर का सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करने में कितना खर्च आता है? बुनियाद से लेकर लेंटर तक ईंट, सरिया, सीमेंट और मजदूरी समेत मुकम्मल हिसाब आज मैं आपको रेट के साथ बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि असल बजट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आपने करना क्या है, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है ताकि मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल नेक्स्ट लेवल कंस्ट्रक्शन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि खुदाई के ऊपर आपकी कितनी लागत आएगी। तो दोस्तों अगर तो आपने ठेकेदार के साथ मुकम्मल जो है एग्रीमेंट किया हुआ है कि आपने खुदाई भी खुद करनी है तो खुदाई वो करा के देगा, नहीं तो आपकी खुदाई पे जो लागत आएगी वो कम से कम 18,000 रुपये जो है वो आपके खुदाई के ऊपर लागत आएगी। तो दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपकी ईंटें जो है वो कितनी इस्तेमाल होंगी। तो ईंटें आपकी 25 से 27,000 ईंट आपकी इस्तेमाल होगी और इसका रेट जो है वो मुख्तलिफ होता है। कहीं पे आपको ये 14,000 रुपये में, कहीं पे आपको ये 13,000 में भी, और अगर आप लाहौर में है तो यही ईंट आपको 24 से 25,000 में भी और 22 से 23,000 के दरमियान जो है वो मिल जाएगी। तो हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं 27,000 ईंट लगा रहे हैं, रेट इसका जो फी ईंट 13 रुपये लगा रहे हैं, तो इस पर जो लागत आएगी वो आपकी 3,51,000 रुपये जो है आपके ईंट के ऊपर खर्च हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कि रेत जो है वो आपकी, सैंड जो है वो आपकी कितनी इस्तेमाल होगी। तो आपने इसको चुनाई पे भी लगाना है, उसके बाद आपने इसको प्लस्तर भी करना है और फर्शों में भी इसको इस्तेमाल करना है। तो रेत आपकी कम से कम जो है 60 से 70,000 रुपये की जो है वो आपकी रेत इस्तेमाल होगी। दोस्तों बुनियादों के अंदर आपने जो फिलिंग करनी है, उसकी जो बर्थी करनी है, उसके ऊपर आपकी कितनी लागत आएगी। गस्सू पे आपकी जो लागत आएगी, या आप मट्टी भी डाल सकते हैं, तो इसके ऊपर जो आपकी लागत आएगी वो कम से कम आपकी 40,000 रुपये जो है वो आपके फिलिंग के ऊपर लग जाएंगे। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कि बजरी जो है वो आपकी कितनी इस्तेमाल होगी। तो बजरी आपकी 700 क्यूबिक फुट इस्तेमाल होगी। रेट इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर चल रहा है ये भी मुख्तलिफ होता है। अगर तो आप बड़े शहर में हैं तो ये रेट आपको कम से कम 170-80 और 200 के दरमियान भी फी क्यूबिक फुट जो है वो मिल सकती है। अगर आप देहात में हैं, कहीं छोटे एरिया में, छोटे शहर में है, तो ये रेट आपको कम भी हो सकता है। हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, बजरी का जो रेट है 700 क्यूबिक फुट बजरी इस्तेमाल कर रहे हैं, रेट इसका 140 रुपए। टोटल हम ये जो कैलकुलेशन करेंगे तो आपके 98,000 रुपए जो हैं वो आपके बजरी के ऊपर खर्च हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कि सीमेंट आपका कितना इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों सीमेंट आपका 280 बैग इस्तेमाल होगा। रेट इसका भी सेम वही होता है। कहीं अगर आप अच्छी कंपनी की सीमेंट इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैपल हो, डीजी हो, उसके अलावा बेस्ट वे हो, लक्की हो, अगर ये सीमेंट आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका रेट आपको तकरीबन 1400 से प्लस, यानी कि 1420, 30, 40 और 50 के दरमियान जो है वो आपको फी बोरी मिल जाएगी। तो हमने कैलकुलेशन में जो सीमेंट का रेट लगाया है, 280 बैग सीमेंट, 1450 रुपए फी बोरी। सीमेंट के ऊपर जो आपकी लागत आएगी 4,06,000 रुपए जो है वो आपके सीमेंट के ऊपर खर्च हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कि सरिया जो है, स्टील आपका कितना इस्तेमाल होगा अढ़ाई मरला ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर। तो दोस्तों सरिया आपने जब भी खरीदना है, चाहे आप लोकल भी खरीदते हैं, तो आपने देखना है कि सरिया आपका नरम होना चाहिए। बेहतर तो है आप अच्छी ब्रांडेड कंपनी इस्तेमाल करें, जैसे अमरेली हो, शेखू हो, इत्फाक हो, मुगल हो। सरिया जो है आपने नरम खरीदना है। तो सरिया आपका कितना लगेगा, 1500 किलोग्राम सरिया आपका लगेगा। रेट इस वक्त जो आपके मार्केट के अंदर इस वक्त जो चल रहा है उसका रेट है, अच्छी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का, वो 235 रुपए है। 235, 240 और 230 बत्ती के दरमियान मिल जाता है। अगर आप लोकल सरिया इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको 218, 20, 22 के दरमियान मिल जाएगा। तो आपका 1500 किलोग्राम जो है आपका सरिया इस्तेमाल होगा। रेट जो है वो 235 रुपए है। टोटल जो आपका स्टील के ऊपर, सरिये के ऊपर खर्च आएगा
वो 3,52,500 रुपये जो है वो आपके सरिया के ऊपर खर्च हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं चुकाटें जो है वो आपकी कितनी लगेगी। 16 गेज चुकाट कम से कम 7 से 8 चुकाटें जो है वो आपकी इसमें इस्तेमाल होंगी। रेट इसका तकरीबन जो है 9.5 और 10 के दरमियान फी चुकाट जो है वो मिल जाती है। तो इसके ऊपर जो है आपकी लागत आएगी कम से कम आपका 72,000 रुपये जो है 72,000 रुपये आपके चुकाटों के ऊपर खर्च हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं गेट और ग्रिल। खिड़कियों के बाहर आपने जो ग्रिलें लगानी है उसके ऊपर आपका कितना खर्च आएगा। गेट नॉर्मल आप जो है एक गेट और ग्रिलें जो है 2 3 4 बनवाते हैं तो इसके ऊपर भी आपका कम से कम 1,40,000 रुपये जो है वो आपके गेट और ग्रिल के ऊपर खर्च हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं बिजली का काम, यानी कि आपने जब लंटर डालना है तो उसके अंदर आपने फैन बॉक्स, लाइट बॉक्स और इसके अलावा पैप वगैरह डालने हैं। उसके ऊपर जो आपकी मजदूरी आएगी या आपने अंदर जो इलेक्ट्रिशियन का वर्क करवाना, जैसे आपने स्विच बोर्ड लगवाने हैं तो उसके ऊपर आपकी जो मजदूरी आएगी, जो आपका खर्चा होगा वो कम से कम जो है 25 से 30,000 रुपये जो है वो आपके इसके ऊपर खर्च हो जाएँगे। दोस्तों ये ग्रे स्ट्रक्चर है, ये फिनिशिंग नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं सैनिटरी पे आपका कितना खर्च होगा। तो आपने इस इसमें सीवरेज का काम और जो आपने वॉशरूम के अंदर किचन का जो आपने ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर काम करना है, उसके ऊपर जो आपकी लागत आएगी वो तकरीबन जो है 1,60,000 रुपए जो है वो आपके सैनिटरी के ऊपर खर्च हो जाएँगे। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कि लेबर जो ठेकेदार होगा वो आपसे कितने पैसे जो है अढ़ाई मरला ग्रे स्ट्रक्चर से वो आपसे लेगा। अगर आप उसके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मैंने अढ़ाई मरले का घर बनवाना है तो आप मुझे लमसम बता दें कि आप कितने पैसे मुझसे जो है वो लेंगे, तो ये आपको सस्ते में जो है आपका काम हो जाएगा। अगर आप इसको फुटों में स्क्वायर फुट के हिसाब से देंगे तो आपका इसका रेट जो इस वक्त चल रहा है वो तकरीबन 350 और 400 के दरमियान जो है वो इस वक्त रेट चल रहा है। तो लेबर ठेकेदार आपसे जो खर्चा लेगा, जो मजदूरी लेगा, उसके ऊपर आपकी जो लागत आएगी वो कम से कम 2,24,800 रुपये जो है वो आपके लेबर के ऊपर खर्च हो जाएंगे। दोस्तों अगर हम इसके टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो इसके ऊपर जो आपकी लागत आएगी अढ़ाई मरला ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर वो 19,88,300 रुपये जो है वो आपके टोटल अढ़ाई मरला ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर खर्च हो जाएंगे। दोस्तों कुछ लोग कमेंट में कहेंगे कि ये रेट आपने बहुत कम बताया। याद रखें अगर आप किसी बड़ी सोसाइटी में हैं, वहाँ के अपने रूल्स होते हैं, वहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा होते हैं तो ये खर्चा जो है वहाँ पे बढ़ जाएगा। हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो सादा एरिया की होती है और एक नॉर्मल मिडल क्लास लोगों के लिए होती है। तो कहीं पे कुछ लोग कहेंगे भाई ये तो रेट आपने जो है बहुत ज़्यादा, और कहीं पे लोग कहेंगे ये आपने बहुत कम बता दिया। तो याद रखें आपने अपनी मार्केट को नज़रअंदाज नहीं करना, वहाँ पर मटेरियल के रेट क्या चलते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल नेक्स्ट लेवल कंस्ट्रक्शन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ कमेंट भी करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको बिल्डिंग के मुतल्लिक कोई मशवरा या एस्टीमेट लगवाना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपसे रिप्लाई करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।